तो आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 रिलेटेड है कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर समझने के लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो पता होना चाहिए रियल नंबर और दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जैसे आपके पास कोई नंबर हो एक्स और आप क्या करें, उसका स्क्वायर करें। स्क्वायर करने के बाद उसका आंसर कैसा आ जाए? पॉजिटिव। इसका मतलब है नेगेटिव आंसर ना आए, पॉजिटिव आंसर आए। किसी भी नंबर का स्क्वायर करें और आंसर कैसा आ जाए? पॉजिटिव आ जाए। ऐसे नंबर उसको हम कहते हैं रियल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपके पास 2 है, आप अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 4। तो इसका मतलब ये जो 2 है एक रियल नंबर है, क्योंकि इसका स्क्वायर जो है वो एक पॉजिटिव आंसर दे रहा है। अगेन अगर फॉर एग्जांपल -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी आपके पास, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? प्लस का ही 9 आएगा। अच्छा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं आंसर तब भी पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव का स्क्वायर भी कैसा आता है? पॉजिटिव। रीज़न इसका ये है कि किसी भी नंबर के स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप -3 का स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो -3 के स्क्वायर का मतलब ये है, ये जो बेस -3 है ये 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, तो 3 मल्टीप्लाई -3। -3 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस और 3 3 ज़ा 9। तो कोई भी नंबर हो जिसका स्क्वायर करेंगे आंसर पॉजिटिव आएगा। तो ये 2 एक रियल नंबर है क्योंकि इसका स्क्वायर पॉजिटिव है। -3 एक रियल नंबर है क्योंकि इसका स्क्वायर भी एक पॉजिटिव है। तो इट मीन्स दैट आप जितने भी नंबर हैं जिनका स्क्वायर करें आंसर पॉजिटिव आएगा। इस लिहाज से तो सारे नंबर रियल नंबर होने चाहिए। लेकिन कुछ नंबर हैं जिनके स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव आंसर जनरेट नहीं करते। जैसे यहाँ पे ये पहला एग्जांपल था, इसमें पॉजिटिव आ रहा है। दूसरा एग्जांपल, इसमें आंसर पॉजिटिव आ रहा है। और भी अगर आप स्क्वायर करते जाएंगे तो पॉजिटिव आंसर आते जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनका आप स्क्वायर करते हैं, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर करेंगे, कोई नंबर हो जिसका स्क्वायर करेंगे आंसर कैसा आ जाएगा? फिर भी नेगेटिव आएगा। तो ऐसे नंबर्स को इमेजिनरी कहते हैं। तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर नेगेटिव होगा? जैसे आपके पास कोई नेगेटिव नंबर हो रूट के अंदर, जैसे -2 के ऊपर रूट और उसके ऊपर स्क्वायर। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे ना तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आएगा? -2। इसका मतलब है ये जो रूट -2 है ये एक जो है वो इमेजिनरी नंबर है। अगेन एक और एग्जांपल ले लें, रूट -5 और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाएंगे तो आंसर जो वो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है -5 इसका आंसर आएगा। तो इसका मतलब रूट -5 भी क्या है? एक तरह का इमेजिनरी नंबर है। तो जितने भी नंबर रूट के अंदर लिखे हुए हैं उनके साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ हो तो वो सारे इमेजिनरी होते हैं। तो होपफुली रियल और इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अब ये जो इमेजिनरी नंबर होते हैं ना, इनके लिए इसको फर्दर थोड़ा हम डिस्कस करेंगे कि इमेजिनरी नंबर जैसे आपके पास लिखा हुआ स्क्वायर रूट -4, हमें पता है ये एक इमेजिनरी है क्योंकि इसका स्क्वायर क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। लेकिन आमतौर पर इसको ऐसे लिखा नहीं आता। ये जो रूट के अंदर माइनस का साइन है ना, इसको हटा के आप 4 को वैसे ही लिखेंगे और बजाय माइनस साइन लगाने के यहाँ पे एक सिंबल लगा देते हैं जिसको हम कहते हैं आयोटा। ये आयोटा ये शो करता है कि जो नंबर है ये क्या है? इमेजिनरी है। आप माइनस का साइन लगा दें रूट के अंदर या माइनस का साइन हटा के क्या लगा दें? आयोटा लगा दें। दोनों जो है वो एक ही बात बताएंगे कि भाई ये नंबर आपके पास क्या इमेजिनरी है। ये भी इमेजिनरी है और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल -5 है रूट के अंदर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 स्क्वायर रूट और माइनस का साइन हटा के हमने क्या लगा दिया? आयोटा लगा दिया। अच्छा, यहाँ से इस चीज़ से हम एक इम्पॉर्टेंट बात जो डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ स्क्वायर रूट -1, ये बराबर होता है, हमें पता है माइनस का साइन हटा के हम क्या लगा सकते हैं? इसमें आयोटा लगा सकते हैं। इसको फर्दर थोड़ा अगर सॉल्व करें तो स्क्वायर रूट -1 बराबर होगा 1 का रूट आपके पास 1 होता है तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा और साथ में आयोटा लिखा हुआ है। इसी तरह स्क्वायर रूट -1, यहाँ पे जो रूट 1 था हमें पता है 1 का रूट 1 ही होता है। जब 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल आपके पास आएगा आयोटा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्क्वायर रूट -1 बराबर होता है किसके? आयोटा के। या फिर एक और चीज़ आप इससे जनरेट कर सकते हैं, अगर आप इस जो रिलेशन लिखा हुआ है इसके आप क्या करें? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें। स्क्वायरिंग ऑन दोनों तरफ क्या करें? स्क्वायरिंग करें। तो इसके स्क्वायरिंग से क्या जनरेट होगा कि यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट -1 है, इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा
और ये आयोटा स्क्वायर, आयोटा जो है उसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। तो ये एक अहम प्रॉपर्टी है जो कई जगहों पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में इस्तेमाल होता है कि जहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ होता है उसकी जगह पे हम जो है वो -1 यूज़ करते हैं। तो होपफुली आपको ये रियल और इमेजिनरी नंबर जो है वो समझ में आ गए होंगे कि रियल नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनका स्क्वायर कैसा होता है, पॉजिटिव, और इमेजिनरी नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनका स्क्वायर कैसा होता है, नेगेटिव। अगेन स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन जो शो नहीं करते, बल्कि नेगेटिव साइन हटा के क्या शो करते हैं, आयोटा लगा दिया जाता है। इसी तरह हमने एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे बनाई है कि स्क्वायर रूट -1 बराबर होता है आयोटा के, या फिर सिंपली -1 बराबर होता है किसके, आयोटा स्क्वायर के। तो रियल और इमेजिनरी नंबर समझने के बाद हमारा असल जो टारगेट है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर दरअसल इन्हीं दोनों नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसका मतलब है रियल और इमेजिनरी जब कंबाइन होकर आ जाए ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को आमतौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। जेड इस कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल है। तो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं कि आपके पास कोई जो नंबर है ए से लिखा हुआ, ए प्लस बी आयोटा, कि ये पहला पार्ट जिसका रियल हो और जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है वो इमेजिनरी, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल। अगर रियल और इमेजिनरी एक साथ आ जाए तो उसको हम कहते हैं जेड। जेड मीन कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल कि जेड इक्वल टू, अब ए का मतलब है रियल, तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख दिया 4 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसके अंदर एक पार्ट रियल है, दूसरा पार्ट क्या है आपके पास, इमेजिनरी। इसी तरह आप एक और एग्जांपल ले लें, ये एग्जांपल 1 था। सेकंड एग्जांपल कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z इक्वल टू 2 प्लस 2 आयोटा। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसमें एक पार्ट रियल है और दूसरा पार्ट इमेजिनरी है, ठीक है। अच्छा, z जो है ना, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको तो एक तरह ऐसे भी लिखा जाता है। इसका एक और तरीका है लिखने का कि z इक्वल टू, बजाय आप ऐसे लिखने के आप दो ब्रैकेट्स बनाते हैं और सबसे पहले पार्ट रखते हैं रियल वाला, बीच में लगाते हैं कॉमा, फिर लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट। इसमें आयोटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरीके में आपको जो है वो आयोटा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो है वो साइन के साथ लिख रहे हैं तो आयोटा लगाएं, अगर साइन के बगैर लिख रहे हैं तो आयोटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कंफर्म होता है कि इसका जो सेकंड नंबर है ये इमेजिनरी और पहला वाला पार्ट रियल है। इसमें ज़रूरी नहीं है, ऊपर वाला जो लिखा हुआ है इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि पहला रियल हो दूसरा इमेजिनरी हो। जिसके साथ आयोटा होगा वो इमेजिनरी। अगर आयोटा शुरू वाले के साथ है तो वो इमेजिनरी, अगर आयोटा बाद वाले के साथ है तो वो इमेजिनरी। तो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल और इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम जो है वो अपने एक क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है जो हमने डिस्कस की थी कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है किसके, -1 के। तो ये प्रॉपर्टी अपने ध्यान में रखें और इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में कुल मिलाकर 3 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले इसके पार्ट नंबर 1 को कंसीडर करेंगे। पार्ट 1 जो है वो आपके पास उसमें क्वेश्चन है आयोटा की पावर 10 और डॉट माइनस आयोटा की पावर 12। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको हमें एवेलुएट करना है तो सॉल्व करेंगे। इसके सॉल्यूशन का बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपके पास जो भी पावर्स लिखे हुए ना, आप क्या करें, इनको तोड़ के लिखें। जैसे पावर 10 है तो मैंने इसको ब्रेक करके लिखा कैसे, 2 की पावर 5। 2 5 से कितना होता है, 10 ही होता है। बीच में डॉट, अगेन यहाँ पे माइनस आयोटा की पावर 12 है तो आयोटा की पावर 12 को कैसे ब्रेक करेंगे, आयोटा स्क्वायर की पावर 6। तो 2 6 का कितना होता है, 12 ही होता है। तो इसको जो हमने क्या किया, या कुछ भी नहीं है, सिर्फ पावर्स को तोड़ के लिखा है। इससे एक हमें फ़ायदा मिलेगा कि जहाँ पर आयोटा स्क्वायर आया है ना, जैसे ये 5 के अंदर एक आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है और 6 के अंदर भी एक आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है, और पीछे हम एक प्रॉपर्टी जो है वो पढ़कर आए हैं कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है किसके, -1 के। तो जहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है उसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, -1। और जैसे ये आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह पे आ गया -1 और पावर 5 डॉट ब्रैकेट माइनस का साइन, और इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे भी क्या आएगा, -1 और उसकी पावर 6। बस इसको सॉल्व करना है। अब देखें आपके पास 1 की पावर कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे 1 की पावर 5 है या 1 की पावर 6 है, 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 जनरेट होता है।
लेकिन क्योंकि 1 के साथ एक माइनस का साइन भी है तो ये माइनस का साइन रहेगा या ख़त्म होगा, ये हमें डिसाइड करना है। जब भी किसी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो ना तो उसका साइन रहता है, और जब भी नेगेटिव साइन नंबर की पावर इवन हो उसका माइनस का साइन ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब है 1 की पावर 5 है तो 5 पावर कुछ भी हो तो आंसर तो 1 आता है, लेकिन क्योंकि ऑड है तो ये माइनस का साइन इसका रहेगा। डॉट अगेन ये माइनस का साइन। अब देखें ये पावर 6 जो है वो इवन पावर है, 1 की पावर 6 तो 1 होता है, लेकिन पावर इवन भी है तो इसके माइनस का साइन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास कुछ ऐसा जनरेट होगा। अब देखें ये माइनस का 1 डॉट अगेन ये माइनस का साइन है इस 1 के साथ, तो माइनस प्लस -1 हो जाएगा दोबारा। अब देखिए -1 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस और 1 1 जा 1, तो फाइनल आंसर आपके पास क्या है, इसका 1 है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करेंगे हम इसके सेकंड पार्ट की। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है कि आयोटा की पावर कितनी है 16 डॉट और माइनस आयोटा की पावर 6। अच्छा यहाँ पे देखिए ये जो माइनस का साइन है ना जो आयोटा के साथ लगा हुआ है, ये इस पावर्स के अंदर है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में ये वाला माइनस का साइन जो है वो इस पावर के अंदर नहीं था बल्कि पावर से बाहर था, तो उसको हमने अलग कंसीडर किया है। अब यहाँ पे ये माइनस साइन इस पावर के अंदर है तो ये माइनस का साइन जो है वो इस पावर की वजह से या तो ख़त्म होगा या फिर रहेगा। पावर दोनों के इवन है तो इसका मतलब है दोनों के माइनस साइन ख़त्म हो जाने चाहिए, क्योंकि इवन पावर माइनस साइन को क्या करता है, ख़त्म कर देता है। तो हम डायरेक्टली इसको लिखेंगे आयोटा की पावर 16, क्योंकि पावर इवन है तो माइनस साइन शो करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह यहाँ पे आएगा आयोटा की पावर 6, क्योंकि ये भी इवन पावर है, ये भी इवन पावर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आएंगे, तो आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 8 हमें पता है, 2 8 का कितना होता है 16। अगेन ये 6 है, इसको कैसे लिखें, आयोटा स्क्वायर की पावर 3, क्योंकि हमें पता है 2 3 का कितना होता है 6। अब देखें अगेन जो है वो 8 के अंदर एक आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है और पावर 3 के अंदर एक और आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हमें ये पता है कि आयोटा स्क्वायर की प्रॉपर्टी कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। अगेन अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर देंगे, जैसे ये वाला आयोटा स्क्वायर है तो इसकी जगह पे आ गया -1 उसकी होल पावर 8 डॉट, और ये आयोटा स्क्वायर है तो इसकी जगह पे आ जाएगा -1 उसकी होल पावर कितनी है 3। अब देखें दो जगह पे -1 है और एक की पावर इवन है दूसरे की पावर ऑड है, तो जहाँ पे इवन पावर होगा तो 1 की पावर 8 हो तो आंसर तो 1 आता है, और माइनस का साइन इस इवन पावर की वजह से क्या हो जाएगा, ख़त्म डॉट। और -1 की पावर 3 है तो -1 की पावर 3 तो वो तो 1 ही आएगा, लेकिन इस ऑड पावर की वजह से इसका माइनस का साइन रहेगा। अब देखें एक माइनस का 1 एक प्लस का 1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, तो -1 जो है वो फाइनल ये आंसर है आपके इस क्वेश्चन का। लास्ट थर्ड पार्ट जो है वो इसके अंदर आपके पास है वो क्या है कि आयोटा और उसकी पावर कितनी है 11 डॉट माइनस आयोटा और उसकी पावर कितनी है 14। सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सा है ये क्वेश्चन भी। अब देखें आपके पास यहाँ पे आयोटा की पावर 11 है, तो ये आयोटा की पावर 11 है ना, जैसे हमारे पास यहाँ पे जो पहले वाले पावर्स थे ना उनके स्क्वायर बहुत आसानी से बन रहे थे। जैसे यहाँ पे पावर 16 था तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8, जैसे 6 था तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, जैसे 12 था तो 2 मल्टीप्लाई बाई 6। लेकिन यहाँ पे 11 जो है वो इस तरह नहीं जनरेट होगा, आप इसको 2 की पावर में नहीं लिख सकते। तो इसका करने का तरीका ये है कि जो 11 है ना, 11 आयोटा की पावर 11 का मतलब है यहाँ पे आयोटा 11 मतलब है, तो आप क्या करें इस आयोटा की पावर 11 को तोड़ के लिखें, जैसे आयोटा और आयोटा की पावर 10, एक आयोटा को अलग कर दिया 10 आयोटा अलग कर दिए, ये 11 को मैंने इसको ऐसे ब्रेक करके लिखा है डॉट। अगेन यहाँ पे ये आयोटा की पावर 14 है और इसके अंदर माइनस का साइन भी है, और ये माइनस साइन इस 14 पावर के अंदर है, तो पावर इवन है तो माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा आयोटा की पावर 14। अब देखिए ये जो पावर 10 है आप इसको स्क्वायर में ब्रेक करके लिख सकते हैं, और जो आयोटा की पावर 14 है इसको आप स्क्वायर में ब्रेक करके लिख सकते हैं, तो आयोटा और ये जो पावर 10 है आप इसको ब्रेक करके लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर कितनी लिखेंगे 5 5 2 जा 10 डॉट
यहाँ पे आयोटा की पावर 14 है, तो पावर 14 को कैसे ब्रेक करके लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की पावर 7, तो 2 7 का कितना होता है 14। अगेन वही आयोटा स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, हमें पता है आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो जहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह पे क्या पुट करें -1, ये शुरू वाला आयोटा वैसे ही आ जाएगा, डॉट आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 और उसकी पावर है 5, अगेन डॉट आयोटा स्क्वायर की पावर है आपके पास 7, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 और उसकी पावर 7। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आयोटा और आयोटा स्क्वायर यहाँ पे -1 की पावर 5 है, तो 1 की पावर तो 1 होता है लेकिन पावर ऑड है, तो आंसर जो है वो -1 आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी पावर ऑड है -1 की, तो आंसर जो है वो -1 ही आएगा। अब देखें आयोटा दो -1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1 और 1 आयोटा ज़ा आयोटा, इसका मतलब है कुल मिलाकर इसका आंसर क्या आएगा आयोटा। तो ये आपके पास शुरू के 3 क्वेश्चन थे, होपफुली आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो गिवन है पहले वो देखते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आयोटा की पावर n इक्वल टू 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो इस क्वेश्चन का मतलब पहले समझते हैं कि आपको यहाँ पे गिवन है कि आयोटा की पावर n के यहाँ पे n की मुख्तलिफ वैल्यूज हो सकती हैं। इस n की मुख्तलिफ वैल्यूज पे हमारे पास 4 मुख्तलिफ आंसर आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला है इक्वल टू 1 हो सकता है, आयोटा भी आंसर आ सकता है, -1 हो सकता है और माइनस आयोटा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ n के पावर में क्या है। अब इस पावर की भी एक लिमिट इन्होंने बता दी है कि पावर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकता है, इसका मतलब है 1 हो सकता है या उससे बड़ा। कितना बड़ा, आगे उसकी अपर लिमिट भी बता दी है कि n इज लेस देन इक्वल टू 4, कि n की वैल्यू 4 या उससे छोटी हो सकती है। इसका मतलब है n की जो भी वैल्यू होगी ना वो 1 और 4 के दरमियान होगी। तो हमें क्या करना है, सिंपल आपको आयोटा की पावर n की जगह पे आपको क्या करना है 1 से लेके 4 तक वैल्यूज रखनी है, और 1 से लेके 4 तक जो भी वैल्यूज पुट करेंगे हमें ये 4 आंसर जो है मिलेंगे। पहले फॉर n इक्वल टू 1 की बात कर लेते हैं कि भाई n की वैल्यू जब 1 होगी ना तो आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे आयोटा, और n की जगह पे हमने लिख दिया 1, तो आयोटा की पावर 1 का मतलब आयोटा ही होता है। तो पहला आंसर हमारे पास इन चारों में से आ गया कि जब n 1 होगा ना तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आयोटा आएगा। तो ये पहला पार्ट इसका हो गया। फॉर n इज इक्वल टू 2 करके देख लेते हैं, n इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू जब 2 होगी तो क्या होगा, तो इक्वल टू आयोटा और n की जगह पे हमने रख दिया 2, अब ये बन गया आयोटा स्क्वायर, और हमें पता है आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1। तो हमारा दूसरा आंसर भी आ गया ये कि जब आयोटा n की पावर 2 होगी तो आयोटा की पावर n जो है उसका आंसर क्या होगा, -1 होगा। इसी तरह अगेन हम बात करेंगे फॉर n इक्वल टू 3, जब n की वैल्यू कितनी हो 3 हो तो क्या आंसर जनरेट होगा, तो इक्वल टू आयोटा की पावर कितनी बन गई 3। अच्छा आयोटा की पावर 3 है ना, अब इसको ऐसे ब्रेक करके लिखें कि 3 आयोटा हैं तो एक आयोटा अलग और 2 आयोटा अलग, इसका मतलब है आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर। तो जहाँ पर अब आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है उसकी जगह पे -1 आएगा, और -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या जनरेट होगा, माइनस आयोटा। इसी तरह लास्ट के अगर n की वैल्यू कितनी हो आपके पास 4 हो तो क्या जनरेट करेगा आंसर, तो n की जगह पे हम रखेंगे 4, तो आयोटा की पावर क्या जनरेट हो जाएगी 4 इक्वल टू, अब इसको आप कैसे लिखेंगे कि आयोटा स्क्वायर और उस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर, हमें पता है 2 2 का कितना होता है 4, बट यहाँ पे अब इस स्क्वायर के अंदर जो बाहर वाला स्क्वायर है उसके अंदर आयोटा स्क्वायर मौजूद है, तो उसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं -1 और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमें पता होता है किसके इक्वल है, -1। अब -1 के ऊपर स्क्वायर है तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, लेकिन माइनस का साइन भी है और पावर इवन है, तो माइनस का साइन पावर इवन की वजह से क्या हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा, तो आंसर कुल मिला के आया कितना आएगा 1। तो यही चारों आंसर आ रहे हैं कि पहले 1 भी आ रहे हैं किस पे कि n की वैल्यू जब 4 होगी तो आंसर 1 होगा, n की वैल्यू जब 3 होगी तो आंसर क्या होगा, माइनस आयोटा होगा, n की वैल्यू जब 2 होगी तो आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। इसी तरह n की वैल्यू जब 1 होगी तो आंसर क्या आएगा आपके पास, आयोटा आएगा।